We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज आंधी चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो अभी भी काफ़ी तेज जो बारिश हो रही है और काफ़ी तेज हवा है, इससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना गर्मी की वजह से करना पड़ रहा था। कई तरीके के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल शाम को भी आंधी आई और आंधी आने के बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, हालांकि पेड़ टूटने और पोल टूटने जैसी जो घटनाएं हैं वो जरूर सामने आई थी। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया था कि आज और कल भी इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। तो फिलहाल आज फिर बारिश आई है। इस बारिश आने के बाद में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज करने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है और जो गर्मी की तपिश थी उससे लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। नोएडा में आज 38 से 40 डिग्री के आसपास तापमान रहने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज आंधी चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो अभी भी काफ़ी तेज जो बारिश हो रही है और काफ़ी तेज हवा है, इससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना गर्मी की वजह से करना पड़ रहा था। कई तरीके के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल शाम को भी आंधी आई और आंधी आने के बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, हालांकि पेड़ टूटने और पोल टूटने जैसी जो घटनाएं हैं वो जरूर सामने आई थी। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया था कि आज और कल भी इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। तो फिलहाल आज फिर बारिश आई है। इस बारिश आने के बाद में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज करने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है और जो गर्मी की तपिश थी उससे लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। नोएडा में आज 38 से 40 डिग्री के आसपास तापमान रहने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। दिल्ली एनसीआर सहित नोएडा के कई इलाकों में तेज बारिश और तेज आंधी चलने से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। नोएडा की तस्वीर हम आपको दिखाएं तो अभी भी काफ़ी तेज जो बारिश हो रही है और काफ़ी तेज हवा है, इससे तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कुछ दिनों से लगातार जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जा रही थी और लोगों को खासी दिक्कतों का सामना गर्मी की वजह से करना पड़ रहा था। कई तरीके के जो मरीज हैं उनकी भी संख्या अस्पतालों में बढ़ती हुई नजर आ रही थी। लेकिन अब जिस तरीके से कल शाम को भी आंधी आई और आंधी आने के बाद में तापमान में गिरावट दर्ज की गई थी, हालांकि पेड़ टूटने और पोल टूटने जैसी जो घटनाएं हैं वो जरूर सामने आई थी। मौसम वैज्ञानिकों द्वारा अनुमान जताया गया था कि आज और कल भी इसी तरीके से रुक रुक कर बारिश हो सकती है, आंधी आ सकती है। तो फिलहाल आज फिर बारिश आई है। इस बारिश आने के बाद में जो तापमान है उसमें काफ़ी गिरावट दर्ज करने का अनुमान मौसम वैज्ञानिकों द्वारा जताया जा रहा है और जो गर्मी की तपिश थी उससे लोगों को अब राहत मिलती हुई नजर आएगी, क्योंकि जिस तरीके के हालात अगर उत्तर प्रदेश की बात की जाए तो कई जिलों में 45 डिग्री तक तापमान पहुंच गया था। नोएडा में आज 38 से 40 डिग्री के आसपास तापमान रहने का अनुमान जताया जा रहा था, लेकिन बारिश के बाद अब तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। वीडियो जर्नलिस्ट मुकेश झा के साथ अमित चौधरी, न्यूज नेशन, नोएडा। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस क्यूआर कोड को स्कैन करें।